Hello everyone, welcome to our YouTube channel English Classes by Preeti Ma'am. I am going to start the next session of the topic Poetic Devices. Please like, share and subscribe the channel for getting more interesting and knowledgeable topics. Let's begin today's topic. First poetic device is onomatopoeia. Onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests its sense or meaning. In this figure of speech, sound plays the most important role. इसका मतलब है कि जो साउंड है वो क्या बताता है, इसके मीनिंग को शो करता है, सजेस्ट करता है, बताता है, और साउंड की जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. फॉर इंस्टेंस, शी हर्ड द हमिंग ऑफ बीज. हेयर हमिंग इज द वर्ड साउंड. साउंड सजेस्ट कर रही है इसका मीनिंग ओनोमेटोपोइया का. अब सेकेंड इंस्टेंस इज एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड. हेयर मर्मरिंग वर्ड शोज द ओनोमेटोपोइया. आवर सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज hyperbole. Hyperbole is the figure of speech in which a statement is made emphatic by overstatement. Hyperbole things are represented as greater or smaller, better or worse than what they actually are. इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि इस पे जो स्टेटमेंट होती है उस पे जोर डाला जाता है, एम्फेटिक किया जाता है उसको. और हाइपरबली क्या रिप्रेजेंट करता है, चीज़ों को ग्रेटर दिखाता है या स्मॉलर दिखाता है, बेटर दिखाता है, वर्स दिखाता है. एक्चुअली जो होते हैं जैसे उनसे ज़्यादा या तो बेटर दिखा देता है या वर्स दिखा देता है. फॉर इंस्टेंस, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल. नेक्स्ट इंस्टेंस इज बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे. Our next poetic device is alliteration. Alliteration is a figure of speech in which the same letter or sound occurs at the beginning of two or more words in succession. इसका मतलब है alliteration में क्या होता है, जब सेम लेटर्स या साउंड बिगनिंग में या फिर एक से ज़्यादा टाइम वन या टू टाइम्स तो वो रिपीट होती है तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं. फॉर इंस्टेंस, हाउ हैप्पी इज ही हेयर. सेकेंड इंस्टेंस इज थिक एज अ थीफ वॉज द ट्री. हेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर टी. टी की रिपीटिशन दी गई है इसीलिए ये एलिट्रेशन है. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एंटीथीसिस. एंटीथीसिस इज लाइक ऑक्सीमोन. ऑक्सीमोन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ऑक्सीमोन अपोजिट वर्ड्स दिखाते थे, उसमें रेगुलर इरेगुलर उसमें मेंशन किए गए थे लास्ट वीडियो में हमारी. तो एंटीथेसिस भी ऑक्सीमोन की तरह है. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एग्जैक्ट अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज आर कन्वेड. या तो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा या कंट्रास्टिंग आइडियाज दे रहा होगा, यानी अपोजिट आइडिया दे रहा होगा. फॉर इंस्टेंस, give me liberty or give me death. Liberty here is freedom. death क्या हो जाता है, जैसे अपने आप को बांध लेना. यहाँ पे एक तरफ लिबर्टी दिखाई गई है, एक तरफ डेथ, यानी कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं. नेक्स्ट इंस्टेंस इज माई चीक्स ग्लो कोल्ड विद वार्म एयर. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज आयरनी. दिस इज द लास्ट वन. Irony is a mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of which is literally conveyed. इसका मतलब है आयरनी क्या होता है, एक बोलने का तरीका है रियल मीनिंग से जो एग्जैक्टली अपोजिट होता है. बोलते हम कुछ और हैं लेकिन उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, ये आइडिया कन्वे करता है ये, तो इसको आयरनी बोलते हैं. इन हिंदी वी कैन कॉल इट व्यंग कह सकते हैं, ताना मारना या इस तरह का. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल इज अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. नेक्स्ट वन इज द पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड. So students,
That's the end of this video. Thank you for listening and support our channel.